गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ यहाँ तक देखा था। ये चीज मैंने आपको पढ़ने के लिए देखी थी। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो प्लीज 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 मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज इसे एक बार पढ़ लीजिए ना। इतना प्लीज तो आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं बोलती होगी यार, आप भी उनको नहीं बोलते होंगे, ठीक है, जितना मैं आपको बोल रहा हूँ। तो प्लीज एक बार इस लिस्ट को पढ़ लीजिए। जो स्पेस वाला बटन है ना या पोज वाला बटन, उसको दबाइए, पोज करिए, इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद ये सेशन देखिए। समझ में आ रही है बातों को? नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, तो कान में आके बोलो क्या? फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, छोटे बच्चों को समझाते ना। बेटा प्लीज इसे एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, इसके बाद ये सेशन देखिए, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, अगर आप लाइव देख रहे होंगे तो मुझे पता है कि आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग, लेट्स गो, आगे बढ़ते बेटा। तो यहाँ पे आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। कौन सा डेबिट बैलेंस, कौन सा क्रेडिट बैलेंस, वो पूरा आपको लिस्ट दिया हुआ है। सेकेंड पेज अगेन लिस्ट, अगेन आधा लिस्ट। क्वेश्चन करना था 13 वाला। अब देखो यहाँ पे आपको हर एक का मुझे बैलेंस बताना है। वो क्रेडिट बैलेंस होगा कि डेबिट बैलेंस होगा, ये चीज आपको मेरे को बतानी है। समझ में आ रही है बात है? ठीक है, आपको क्या करना है, मेरे को बतानी है कि इसकी डेबिट बैलेंस होगी या फिर क्रेडिट बैलेंस होगी। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है, प्रिपेयर ट्रियल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। 31 मार्च 2015 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कोई फॉर्म बोला है क्या? कौन से फॉर्म में बनाना है? ओ आई ला, रिवाइज करवाना भूल गया ना मैं। चलो पहले रिवाइज कर लेते हैं। नो रिवीजन, विदाउट रिवीजन वी विल नॉट गो अहेड, ठीक है। आ जाइए बेटा, आई एम सॉरी, मैं भूल गया, मेरा दिमाग से ही निकल गया अभी, ठीक है। हमने यहाँ से कुछ शुरुआत की थी लेजर के बारे में। लेजर पोस्टिंग हमें कैसे करनी है उसके बारे में हमने बात करा था बेटा, इस एग्जाम्पल को लेके। लेजर पोस्टिंग में आपको क्या करना है, पहले जर्नल एंट्री करोगे। राम का अकाउंट बना रहे हो तो राम को आपने डेबिट किया कि क्रेडिट? अगर आपने राम को डेबिट किया तो डेबिट साइड आप एंट्री डालोगे। पहले डेट लिखोगे, फिर टू करके आप उसका नाम लिखोगे अकाउंट का, सामने वाले अकाउंट का नाम, कि किस रीजन से आप यहाँ पे डाल रहे हो, जनरल फोलियो नंबर अगर है तो, और अमाउंट आप लिख दोगे। इसके बाद आप सेम तरीके से सारी जर्नल एंट्री डालोगे। जर्नल एंट्री डालने के बाद आप देखोगे कि डेबिट साइड ज्यादा है या फिर क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो उसका टोटल यहाँ पे टोटल में लिख दोगे, जैसे कि 1000 यहाँ पे अपन ने लिख दिया। फिर क्रेडिट में भी आप 1000 लिख दोगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब ये है कि आपने राम को 1000 रुपए का गुड सेल किया, उसमें से 400 रुपए आगे, क्लोजिंग बैलेंस यानी 600 रुपए अभी भी उसके पास से लेने बाकी है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, क्रेडिट कम है, इसीलिए क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगी। सिंपल सी बात है, जो कम है उसी तरफ बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो ज्यादा क्या है? डेबिट। जो ज्यादा होता है उसका बैलेंस है, मतलब डेबिट का कितना बैलेंस बचा है? 1000 माइनस 400, 600 का बैलेंस बचा है डेबिट का, तो इसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस, ठीक है। लिखेंगे किस तरफ? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग फिगर उधर आएगी ना बेटा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करने के लिए। और उसको ओपनिंग बैलेंस में डेबिट साइड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज आपका डेबिट साइड ज्यादा था, ठीक है। अब मेरे को सिंपल सी बात ये बताओ, अगर आप ये बैलेंस नहीं लिखते ना, इतना मैं हटा दूं ना, सॉरी, अगर मैं इतना हटा भी दूं ना, इतना हटा भी दूं, इतना अगर मैं हटा भी दूं ना, तो भी सिंपल सी बात है, अगर आप अकाउंट को ऐसे क्लोज करते ना, ऐसे क्लोज करते, तो आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कितना लिखते? 600 लिखते। क्यों? क्योंकि 1000, यहाँ पे 400, आपको 600 ज्यादा है। मेरे को ये बताओ कितना ज्यादा है? 600। तो आप बैलेंस कितना बचा डेबिट साइड? 600, यहाँ पे 0। इस तरीके से करते, फिर आप जर्नल एंट्री करते। सेम तरीके से हमने किया भैया, सेम तरीके से हमने क्या किया, क्लोजिंग इधर लिखा, ओपनिंग इधर लिखा, 600 इस तरफ आ गया। समझ में आ रही है? फर्स्ट डेट को नेक्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले बताएं जर्नल, जर्नल के बाद बनता है लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं? बैलेंसेस लिखते हैं भैया। उसमें क्या करते हैं बेटा? बैलेंसेस लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको बैलेंस आगे लेके जाना है, क्लोजिंग बैलेंस को कैसे लिखते हैं? कैरीड डाउन लिखते हैं, या कैरीड ओवर लिखते हैं, या कैरीड फॉरवर्ड लिखते हैं। और जब आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हो तब ब्रॉट डाउन लिखते हो, ब्रॉट ओवर लिखते हो, या फिर ब्रॉट फॉरवर्ड लिखते हो। उसके आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर हमने लेजर में देखा था पर्सनल लेजर, इम्पर्सनल। जो पर्सन का लेजर है उसे बोलते हैं पर्सनल, बाकी सबको बोलते हैं इम्पर्सनल लेजर। एडवांटेजेस कुछ आपको यहाँ पे दिए थे, इजी टू डिवाइड वर्क, इजी टू हैंडल, ठीक है। ये एडवांटेजेस अपन ने देखे, इजी टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, मिनिमाइज द मिस्टेक, इजी टू कंप्यूट एंड फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस में तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी ब्लू वाली। द पर्पस, अरिथमेटिक एक्यूरेसी, ये आपको अरिथमेटिक एक्यूरेसी देता है, जिंदगी में ये अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं देता है। दूसरी चीज, नॉट प्रूव अकाउंटिंग एक्यूरेसी, देखो फोर्थ वाला ये है भैया। सिक्स वाला, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको कई बार पूछा जाएगा कि क्या आपका ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है? ना बाबा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तीन ही चीज है। कौन सा है भैया? एक तो ट्रेडिंग पीएनएल, दूसरा आपका बैलेंस शीट, एंड द थर्ड वन इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो को दूसरा नाम है भैया फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि भैया ट्रायल बैलेंस आपका बनता कैसे है। अगर हम बात करें बेटा फॉर्म के बारे में, ट्रायल बैलेंस का फॉर्म कौन सा है? जर्नल और लेजर। फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जर्नल फॉर्म में बना दो या फिर लेजर फॉर्म में बना दो। फिर हमने देखा था मेथड्स और टाइप ऑफ द प्रिपरेशन। टोटल मेथड मतलब अकाउंट जो भी है उसका आप टोटल लिखते हो, डेबिट का और क्रेडिट का, ठीक है, उसको बोलते हैं टोटल मेथड, उसको ग्रोथ ट्रायल बैलेंस भी बोलते हैं। बैलेंस मेथड को बोलते हैं नेट ट्रायल बैलेंस, मतलब जो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में। और कंपाउंड मतलब दोनों चीजें लिखेंगे, टोटल भी लिखेंगे और आपका बैलेंस भी लिखेंगे, इसे बोलते हैं कंपाउंड मेथड, ठीक है। आ जाइए, उसके बाद मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। कैपिटल की कौन सी बैलेंस है? जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, जल्दी से बताइए बेटा। देखो अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, दिमाग में सोचने का, कैपिटल का कौन सा बैलेंस है भैया, जल्दी से बताइए। आपके पास बुक है तो आप लिखते भी जा सकते हो कि भैया हाँ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। लेजर, अरे सेल की कौन सी बैलेंस है बेटा? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। मुझे ये बताइए एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज की कौन सी, मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न समझ लो, उसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेज, परचेज को एडजस्ट किया हुआ। परचेज की कौन सी बैलेंस? परचेज इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस की कौन सी बैलेंस होती है भैया? डेबिट बैलेंस होती है। समझ में आ रही है बातों को, ठीक है। मुझे ये बताइए व्हाट इज द करंट अकाउंट? सिंपल सी बात है, क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी बोल दिया गया है, दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। करंट अकाउंट मतलब आपका बैंक में करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट होता है ना वो बैंक में। अब बोलोगे कि सर बैंक हमारा, बैंक में जो बैलेंस होता है वो हमारा असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, इधर क्रेडिट का को दिया, समझ में आ रहा है? क्रेडिट इसलिए दिया बिकॉज ये आपकी लायबिलिटी है। सर बैंक अकाउंट में मेरे पैसे, वो लायबिलिटी नहीं सर, वो असेट बोलते हैं। बेटा आपके बैंक में 10,000 का बैलेंस पड़ा था, आपने 1 लाख का चेक दिया, बैंक ने कॉल करके बोला कि सर आपके अकाउंट में 10,000 है, यहाँ पे कोई पेमेंट लेने आया है 1 लाख रुपए, क्या हम उनको पेमेंट करें? आप बोलोगे एक काम करिए सर, प्लीज उनको पेमेंट कर दीजिए, ये हमारी पार्टी है और हमारा चेक बाउंस नहीं जाना चाहिए। बैंक से बोलता है कि सर हम पेमेंट तो कर देंगे बट आपका 90,000 का ओवरड्राफ्ट बोलेगा, और इस ओवरड्राफ्ट के जितने दिन तक आप रीपेमेंट नहीं करोगे आपको 18% पर एनम के हिसाब से सर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप बोलोगे कि हाँ सर मुझे मंजूर है, कोई इशू नहीं, आप 1 लाख का पेमेंट कर दीजिए। बैंक ने 1 लाख का पेमेंट कर दीजिए, कर दिया, ठीक है। आप 31 मार्च 2015 को आप अपना ट्रायल बैलेंस बना रहे हो और आपने देखा कि आई लव मेरा क्रेडिट बैलेंस है 90,000, ठीक है। अगर 90 में से आपने 80 पे कर दिए तो आपका करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितना है? 10,000। 10,000 आपकी लायबिलिटी है, क्यों? क्योंकि आपको कोई पेमेंट करना बाकी है, इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। बैंक का, आपका बैंक का अनफेवरेबल बैलेंस को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बेटे, उससे लिए क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। पेटी कैश ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस, ठीक है। सेल्स लेजर क्रेडिट, सेल्स लेजर क्या होता है भाई? सेल्स लेजर आपका क्या होता है मेरे को बताइए, सेल्स लेजर का बैलेंस मतलब क्या होता है? देखो ये सेल्स लेजर जो होता है ना, अब देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा। सिर्फ सेल दिया है ना, सिर्फ सेल, दैट मींस इट्स योर सेल, ठीक है। सेल्स लेजर, सेल्स लेजर, मेरे को ये बताओ सेल्स लेजर बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? सर सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब होता है सामने वाला क्या बना? डेटर, डेटर इज योर असेट, उसका बैलेंस होता है डेबिट। क्रेडिट सेल लीजर बैलेंस की जब बात आए तब आपको बात करने की कि भैया ये बात कर रहे हैं क्रेडिट सेल और कौन सा डेटर के बारे में, दैट मींस सेल लेजर का बैलेंस आपका होगा डेबिट बैलेंस। समझ में आया? ये आपकी बात कर रहे हैं बेटा डेटर के बारे में, टॉकिंग अबाउट डेटर, जिससे आपको पैसा मिलना बाकी है। समझ में आया? क्योंकि सेल इधर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है,
समझ में आ रही है बातों को, उसकी क्रेडिट बैलेंस है। ये तो सेल लेजर बैलेंस है, इसको आपको समझने का भैया। सेल बुक दिया है तो भी आपको डेटर की बात कर रहे हैं। परचेज लेजर बुक मतलब हमने परचेज किया है जिसमें 60,000 पेमेंट करना बाकी है, मतलब ये बात कर रहा है बेटा क्रेडिटर के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, जब आपको परचेज लेजर या सेल लेजर की बात करते हैं तब आपको क्या बोलते हैं बेटा, ये बात कर रहे हैं आपके क्रेडिटर के बारे में। ठीक है, क्रेडिट परचेज आप परचेज लेजर में डालते हो, ठीक है, परचेज बुक में। तो ये बात कर रहे हैं क्रेडिट परचेज के बारे में। क्रेडिट परचेज में आपका कितना 60,000 बोल रहा है, मतलब 60,000 आपको पेमेंट करना बाकी है, दैट्स योर क्रेडिटर और लायबिलिटी, इसलिए आपका इसका भी कितना बैलेंस है भैया, क्रेडिट बैलेंस है। समझ में आ रही है बातों को, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सैलरी डेबिट बैलेंस है, आपका खर्चा है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? जब हम परचेज कर रहे हैं और हम कैरेज का खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ गया, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैरेज एक्सपेंस। ठीक है, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है जब आप इन आ रहा है, गुड्स आ रहा है तब खर्चा, इसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। ठीक है, दिस इज योर परचेज एक्सपेंस। ये आपका कौन सा बैलेंस होगा बेटा, ये आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड, अलाउड का मतलब होता है देना, डिस्काउंट आपने दिया। जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो, जब आप किसी को बेटा डिस्काउंट देते हो, दैट्स योर एक्सपेंस। इसका भी कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। बिल्डिंग असेट है, डेबिट बैलेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एक्सपेंस की कौन सी बैलेंस होती है, एक्सपेंस की बैलेंस होती है आपकी डेबिट बैलेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आपको पेमेंट करना बाकी है, पेमेंट करना बाकी है, उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, आपकी लायबिलिटी है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड मतलब आपने पहले से पेमेंट कर दिया। ठीक है, आपने किसी चीज का पहले से पेमेंट, आपका इंश्योरेंस आता है एवरी ईयर का 12,000, आपने 14,000 का पेमेंट कर दिया और बोला भैया लो 14,000 मैंने पेमेंट कर दिया। वो बोला सर आपका 12,000, अरे कोई बात नहीं यार 2,000 एडवांस रखो, नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर लेंगे। तो आपने पहले से पेमेंट कर दिया, मतलब आपको 2,000 की सर्विस लेनी बाकी है। जब आपको किसी से कोई भी चीज लेनी बाकी होती है तो सामने वाला डेटर बनता है। ठीक है, तो ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, आपने पहले से पेमेंट कर दिया है भैया, ये आपकी असेट है, सामने वाला आपका डेटर है। इसीलिए क्या बोलेंगे भैया, इसकी कौन सी बैलेंस आती है, डेबिट बैलेंस आती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस पहले से पेमेंट कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेमेंट करना बाकी है, पेमेंट करना बाकी है, लायबिलिटी है, पहले से पेमेंट कर दिया, आपकी असेट है। डेप्रिसिएशन खर्चा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, घसारा, असेट का यूज करते हो। ठीक है, आपका आईफोन आपने परचेज किया आज 1 लाख रुपए में, कल उसकी वैल्यू या 2 महीने बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 90,000, तो 10,000 जो हुआ वो आपको डेप्रिसिएशन घसारा बोलते हैं। आपने यूज किया इसीलिए उसका डेप्रिसिएशन, उसकी मार्केट वैल्यू कम हुई। सिर्फ यूज करने से ही मार्केट वैल्यू कम नहीं होती, काफी सारे रीजन होते हैं, डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कैश एट बैंक, ठीक है, आपके बैंक में कैश है, डेबिट बैलेंस है। लोन क्रेडिट बैलेंस है भैया, लोन क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दैट मींस आपने लोन लिया हुआ है, तो लायबिलिटी। अगर डेबिट बैलेंस दिया होता तो लोन आपने दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, मतलब आपका कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपका प्रॉफिट है। कैसे सर, आपका पीएनएल है, क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो, इनकम। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस आपके कम है। फॉर एग्जांपल इनकम है आपकी 1 लाख और एक्सपेंस है आपका 80,000, तो आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 20,000। इसे कौन सा बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि क्रेडिट में ज्यादा है, लिखता इधर है बट बोलते कौन सा, क्रेडिट बैलेंस। 20,000 यहाँ पे दिया क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, बेड डेट रिकवर्ड, बेड डेट आपको बेटा रिकवर हुई है। ठीक है, अगर आपको बेड डेट रिकवर हुई है, मुझे क्या बताइए बेटा, कि आपको पैसा मिला है, दिस इज योर इनकम, तो ये क्या है, आपकी क्रेडिट बैलेंस है। स्टॉक आपको दिया हुआ है, आपकी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, इनकम है भैया। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट आपको अभी भी मिलना बाकी है, ये भी आपकी असेट है, आपको पैसा मिलना बाकी है, आपको किसी से लेना है। ठीक है, वो डेटर होगा इसलिए आएगी, इसका भी कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस होगा। इन्वेस्टमेंट 20,000 डेबिट बैलेंस। प्रोविजन आप जो भी करते हो उसका कौन सा, प्रोविजन रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब आप पहले से प्रोविजन करके रखते हो कि फ्यूचर में इतना खर्चा होगा। बेड डेट का खर्चा आपने 6,000 का ऑलरेडी प्रोविजन बना दिया, मतलब आपको लगता है कि 6,000 का बेड डेट होने वाला है, खर्चा होगा। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, पहले से प्रोविजन क्रिएट किया, तो बैलेंस शीट में आप प्रोविजन को लायबिलिटी साइड दिखाते हो प्रोविजन करके। ठीक है, कि आपने इतना पैसा अलग रख दिया, क्यों, क्योंकि अगर फ्यूचर में बेड डेट होगा तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकेंगे। तो इसकी कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है आपकी प्रोविजन एंड रिजर्व की। तो यहाँ पे मैंने सबकी आपको बैलेंस बता दी है। नाउ आई एम गिविंग यू, कितना मिनट चाहिए, सबका बैलेंस आपको बताया, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स।
फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करिए एंड 10 नहीं 8 मिनट्स, यस 8 मिनट चलेगा। ठीक है, तो मैं 8 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे ज़रूर से पूछिए, इसके साथ हम साथ में इस क्वेश्चन को देख लेंगे। अभी मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, तो आप एक बार ज़रूर से देख लीजिए। यस, लेट्स गो अहेड बेटा। देखो, क्वेश्चन आप ही को करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप जितना खुद से लिखोगे आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, ठीक है। आप ये क्वेश्चन खुद से करोगे, मेरे को पता है आप घर पे जाके नहीं करने वाला, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के करवाता हूँ, ठीक है। तो आप ये खुद से करोगे, मैंने आपको आंसर बता दिया है, बट मैं लिखूंगा तो आप कॉपी करोगे। बेटर चीज है आप खुद स्ट्रक्चर बनाइए और लिखिए। और जब आप खुद लिखोगे तब आप हर एक के बारे में सोचोगे, भैया सैलरी ओके डेबिट में जाएगा, करेज इनवर्ड हाँ सर डेबिट में जाएगा, भले मैंने बताया फिर भी आप सोचोगे। तो दैट्स द थिंग जो आपको बाकी स्टूडेंट से काफी आगे लेके जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब आप खुद से सारे क्वेश्चंस करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। मैं अभी तक काफी स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ और मैं इसी मेथड से पढ़ाता हूँ, और चैप्टर खत्म होने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस होता है नेक्स्ट लेवल पे होता है। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से मुझे टोटल बताइए डेबिट और क्रेडिट का, और सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ में नहीं हो रहा है। अगर आप रेकॉर्डेड देख रहे हो तो पहले आप आंसर से मैच करिए कि कहाँ पे आपकी गलती हुई है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी एनी डे।
सो यस, आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। देखो आ जाइए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताई है उसी तरीके से आपको डेबिट क्रेडिट बैलेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए बेटा। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल की बात करें तो ये कैपिटल है आपका, तो यहाँ पे आपने क्रेडिट साइड में लिखा होगा। ठीक है, सेल आपका यहाँ पे मिल जाएगा, क्रेडिट साइड में एडजस्टेड परचेज आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, आपका आंसर कितना है मुझे एक बार बताइए। एक सेकेंड, सॉरी, कमेंट ऑफ कर दिया, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अच्छा मैच कर लेते बेटा, आ गया। हाँ, जल्दी से कंप्लीट कर लो बेटा। ठीक है, कितना आ रहा है? 12,84,000। आई होप आपका यहाँ पे आंसर आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर से पूछिए। डन, एक बार डन बताइए। हाँ बैटिंग डन। ठीक है, ठीक है, देखो फिर से एक बार देख लीजिए। पेटी कैश डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, सेल्स लीजर बैलेंस डेटर के तौर पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए आपने डेबिट बैलेंस लिखा है। सैलरी एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड योर एक्सपेंस है, बिल्डिंग आपकी असेट है। ठीक है, करंट अकाउंट का आपका बैलेंस दिया हुआ है इसलिए क्रेडिट बैलेंस ही दिया हुआ है। परचेज लेजर बुक यहाँ पे बात करें क्रेडिटर के बारे में इसलिए क्रेडिट है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका एक्सपेंस पेमेंट करना बाकी है, दिस इज योर लायबिलिटी, इसलिए यहाँ पे आप आ रहा है। ठीक है, लोन अकाउंट इट्स स्टिल योर लायबिलिटी, इसलिए आपका आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपका प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ पे अपन दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से आपने पेमेंट किया, दिस इज योर असेट। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है। ठीक है, मैं रीजंस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कैश एट बैंक आपका असेट है, करंट असेट है। ठीक है, स्टॉक आपका करंट असेट है। ठीक है, इसके साथ साथ अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी आपने क्या किया पहले से आपको सॉरी इंटरेस्ट लेना बाकी है। ठीक है, मिलना बाकी है। अक्रूड का मतलब होता है अक्रू हो चुका है बट आपको पैसा नहीं मिला है, तो ये भी आपका क्या है, असेट है। इन्वेस्टमेंट आपने किया, दिस इज योर आल्सो इन्वेस्टमेंट इज योर आल्सो फिक्स असेट, मतलब असेट में गिना जाता है। कैरेज आउटवर्ड ये भी आपका क्या है बेटा, एक्सपेंस है। बेड डेट की बात करें, दिस इज योर इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, दिस इज योर आल्सो इनकम। ठीक है, प्रोविजन फॉर बेड डेट, आप प्रोविजन क्रिएट करते हो, उसकी कौन सी बैलेंस होती है बेटा, प्रोविजन। एंड रिजर्व की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, एक और चीज हम मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस सिंस द एडजस्टेड परचेज इज गिवन। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी है उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे डेप्थ में समझा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, आ जाइए बेटा। काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर हमें यही नहीं पता चलता, सर हमें यही नहीं पता चलता कि हमें क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, जिनको ये दिक्कत है उनके बारे में आपको बता देता हूँ बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाएंगे। ठीक है, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप बनाओगे बेटा आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने परचेज लिखा, कितने का, 1 लाख रुपीज का। ठीक है, आपने बेटा यहाँ पे सेल लिखा। ठीक है, सेल को सेल अगर मैं सेल लिखूंगा तो आप इसकी सेल वैल्यू आएगी। एक चीज काम करते हैं हम, लिखते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक सीधा। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 20,000। ठीक है, अब मुझे सिंपल सी बात बेटा ये बताइए, अब मुझे सिंपल सी बात ये बताइए कि आपका ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, 20,000। ठीक है, आपने इस साल परचेज किया 1 लाख। अब ये है भैया आप, ठीक है, आपने परचेज कितना किया, 1 लाख का, और आपके पास अभी पड़ा कितना है, 20,000 का स्टॉक। मुझे ये बताइए 20,000 स्टॉक ये 1 लाख का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि 1 लाख का परचेज किया, उसमें से आपने 80,000 का बेचा और 20,000 का बढ़ा है। दैट मीन्स दिस 20,000 इज ऑलरेडी कवर्ड इन 1 लाख रुपीज। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, मतलब ये 1 लाख के अंदर ये 80,000 और 20,000 दोनों कवर है। यस और नो? यस सर, हमें समझ में आता है। ठीक है,
अब मुझे ये बताओ कि जब आप परचेज का खर्चा परचेज किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं बेटा, ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है, ठीक है। तो परचेज आपने लिख दिया 1 लाख। अब मुझे ये बताइए कि क्या इस 1 लाख में ये क्लोजिंग स्टॉक का 20,000 ऐड है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। ये 1 लाख में 20,000 है कि नहीं है? ऑब्वियसली है सर। ये 20,000 इज अ पार्ट ऑफ 1 लाख। ये 20,000 बचा कहां से? हमने जो परचेज किया उसी में से बचा है। अगर हमने जितना परचेज किया वही खर्चा डाल दिया तो ये बचा हुआ 20,000 अगर हम दूसरी बार खर्चा डालेंगे तो भैया 1 लाख और 1,20,000 हम 2 बार डाल देंगे, मतलब 1,20,000 हो जाएगा। भैया इतना स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास स्टॉक कितने का है? 1 लाख का। दैट मीन्स अगर हम पूरा परचेज लिख रहे हैं 1 लाख जिसके अंदर ऑलरेडी 20,000 है, क्योंकि 20,000 बचा कहां से? जितना आपने परचेज किया उसी में से कुछ बचा है, ठीक है। तो आपको ये 20,000 डालने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हो, मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज दिखा रहे हो। आप बोलोगे सर परचेज तो दिखाती है ना, मतलब एडजस्टेड परचेज नहीं दिखा रहे। एडजस्टेड परचेज का भी मतलब समझाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज दिखा रहे हो, मतलब यही परचेज आप ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हो। दैट मीन्स अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप परचेज दिखा रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में, और वही परचेज आप ट्रायल बैलेंस में लिख रहे हो। दैट मीन्स वो 1 लाख में ये 20,000 कवर है। मतलब आपको जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, आप ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते। जब आप जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो तब आप ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते हो। बट दूसरे एंगल से देखते हैं कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में हम कभी ना दिखाए, ऐसा हो सकता है? देखो दिखाते हैं बट अलग प्रेजेंटेशन है। आ जाओ, अब आपने बेटा परचेज किया 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज योर 20,000। मुझे ये बताइए, आपने डेबिट किया 1 लाख, क्रेडिट किया 20,000, मतलब अल्टीमेटली आपने डेबिट कितना किया? 80,000। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखने के बदले आप इस तरफ माइनस में भी लिख सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव में लिखने की जगह इस तरफ आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो। माइनस आपने कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, कितना बेटा? 20,000। मतलब अब आपको मिला क्या? 80,000। ये 80,000 क्या है बेटा? एडजस्टेड परचेज, ठीक है। अगर आपने यहां पे एडजस्टेड परचेज लिखा 80,000, तो वही परचेज आप किधर लिखोगे? ट्रायल बैलेंस में। कितना लिखोगे? अब 1 लाख थोड़ी लिखोगे, क्योंकि आपको अमाउंट कितनी मिली? 80,000। तो अब यहाँ पे परचेज में कितना लिखोगे बेटा? 80,000। क्या मुझे ये बताइए कि क्या आपने पूरा रिकॉर्ड किया है परचेज 80,000? आपने अभी भी 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी ना रिकॉर्ड किया, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ये बात आपको समझ में आई? टोटल आपको 80,000 का खर्चा, 20,000 का स्टॉक रिकॉर्ड करना था, ये आपने यहाँ पे कर लिया। क्यों 80,000 किया तभी आपने 20 किया? क्योंकि पहले 1 लाख में तो दोनों कवर था। अब हमने परचेज को अलग दिखाया, यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टेड परचेज, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को सेपरेटली नहीं दिखाया, तब आपका ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। ये समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे एडजस्ट कर दिया परचेज में, तो आपने लिख दिया परचेज, एडजस्टेड परचेज, और वही एडजस्टेड परचेज 80,000 का आपने इधर लिखा, मतलब 20,000 अभी भी आपको रिकॉर्ड करना बाकी है, वो आपने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में लिखा। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है बेटा कि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखा तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखा तो वो ट्रेडिंग में सेपरेटली नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आपको एमसीक्यू में क्या पूछते हैं? आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि आपको ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है तो आप उसे कहां रिकॉर्ड करोगे? आपको ऑप्शन देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, आपको बी में ऑप्शन देंगे बैलेंस शीट, आपको सी में ऑप्शन देंगे बोथ, और आपको डी में ऑप्शन देंगे नन ऑफ दी अबोव। देखो जब आपका ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, दैट मींस आपने एडजस्टेड परचेज लिखा, दैट मींस आपने यहां पे ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट कर दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग में तो नहीं दिखेगा, मतलब आपका ऑप्शन ए जो है वो तो हो ही नहीं सकता, ट्रेडिंग में तो है ही नहीं, ट्रायल बैलेंस में है तो ट्रेडिंग में नहीं हो सकता, मतलब बोथ वाला भी नहीं हो सकता।
अब बात आती है या तो बैलेंस शीट में होगा या तो नन ऑफ दी अबव। अब मेरे भैया क्लोजिंग स्टॉक अपनी एसेट है, हम बैलेंस शीट में ऑलवेज दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस में हो या ट्रेडिंग में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बैलेंस शीट विल बी योर आंसर, नन ऑफ दी अबव भी आपका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि बैलेंस शीट में आप दिखाते हो। तो बैलेंस शीट विल बी योर आंसर। ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते, इसका मतलब ये होता है कि आपने एडजस्टेड परचेज किया है, और एडजस्टेड परचेज अगर आप दिखा रहे हो यहाँ पे 80,000 तो आपको 20,000 अलग से क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया तो वो सीधा आपका बैलेंस शीट में दिखेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट्स गो, आगे बढ़ते बेटा। तो मैंने वो जो लाइन थी वो लाइन भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी है। यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा हुआ है, एडजस्टेड परचेज का मीनिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको जरूर से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ एडजस्टेड परचेज का मीनिंग, ठीक है। एडजस्टेड परचेज का मीनिंग क्या होता है बेटा, एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। दिस इज योर एडजस्टेड परचेज, ठीक है। ये एमसीक्यू आपको एक साथ में कल के सेशन में अपन कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब सीधा आ जाता है क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी जनरल एंट्री है, आपको लेजर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक, काफी सारे लेजर्स आपको दिए हुए हैं, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस भी बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यहाँ पे जरूर से थोड़ा बहुत समझा के मैं आपको करने के लिए दूंगा। देखो क्वेश्चन आप ही को करने हैं, मैं पहले से बता देता हूँ, क्वेश्चन आप ही को करने हैं तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बाकी यही और यही एक ऐसा है चैप्टर जिसमें आपको लंबे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी हर जगह शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आ जाइए बेटा, आ जाइए। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ठीक है, 14 एंड 15 बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो हम दोनों में से एक क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है, और फिर 16 में आपको सीधा लेजर बनाना है, 16 में आपको क्या करना है, सीधा लेजर, और 17 और 18 भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 17 18 अगर आपका रह भी जाता है तो इश्यू नहीं, अपन कल कवर कर लेंगे, उसमें कोई भी अपना दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, वो तो एक ही अकाउंट दिया हुआ है 17, और 17 में क्या दिया आपने को, ठीक है, करेक्ट फिगर राउंड फिगर वाला ये मेरे को आपको करवाना है, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 18 वाला इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाते हैं बेटा, सीधा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, एक काम करते हैं 14 की जगह हम सीधा 15 कर लेते हैं, ठीक है। 15 कर लेते हैं, सीधा क्वेश्चन अपन 15 कर लेते हैं। 15 में आपको क्या करना है, पहले जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर लीजर बनाना है, और फिर आपको क्या करना है बेटा, फिर आपको करना है भैया ट्रायल बैलेंस बनाना है। यहाँ पे मैं आपको 2-3 एंट्री की, जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस सारी चीजें सिखा दूंगा, उसके बाद बाकी की एंट्रीज आपको खुद को करनी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल एंट्री के बारे में। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मतलब जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, ठीक है। 14 वाला क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करना चाहो तो डेफिनेटली यू कैन डू, ठीक है। 15 के जैसा ही होगा, तो आप जरूर से घर पे जाके 14 नंबर का क्वेश्चन अपने हिसाब से एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। जनरलाइज द, अगर आप नहीं लिखोगे तो चलेगा क्योंकि 15 वाला क्वेश्चन आप ही को लिखना है, ठीक है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मेजर्स कोठारी एंड सन्स पास्ट, पोस्ट देम इनटू लेजर, लेजर भी बनाना है, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, आपको तीनों चीजें बनानी है, ठीक है। कमेंस द बिजनेस 40,000 विद 40,000, 40,000 से आपने बिजनेस को शुरू किया, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप 40,000 की कैपिटल लेके आए। मेरे को ये बताइए, जब आप कैपिटल लेके आते हो तो कैश आती है, ठीक है, और कैपिटल भी आती है बेटा, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कोई मुझे बता पाएगा, जल्दी से बताइए बेटा। जर्नल एंट्री, यस, आप जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक काम करते हैं, जर्नल एंट्री तो आपको पता ही है कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ जर्नल एंट्री लिख देता हूँ। कैश आएगी तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे टू क्या करेंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे अकाउंट बना देते हैं, अकाउंट हम कौन सा बनाते हैं, पहले कैश का अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट में एक साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट, ठीक है। ये डेबिट, ये होता है क्रेडिट। अगर मैं सिंपली वे में बताऊं तो डेबिट साइड में आता है रिसीप्ट, जब भी आपको पैसा मिलता है
तब आप डेबिट करते हो। क्यों? क्योंकि कैश आपकी एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, मतलब कैश की रिसिप्ट होती है तो डेबिट करते हैं। इधर आता है बेटा आपका पेमेंट। ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको समझ में आए इसलिए, ठीक है। अब इस जर्नल एंट्री की अगर हमें पोस्टिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट, मतलब हमने कैश को डेबिट किया तो हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डेट लिख देंगे, जो भी डेट है 1 अप्रैल, ठीक है। हम डेबिट साइड में क्या करते हैं, टू करते हैं। क्या लिखेंगे भैया, सामने वाला अकाउंट मतलब कैपिटल, टू कैपिटल। अमाउंट कितनी है, अमाउंट देख लेते भैया कितना, 40,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 40,000। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने ये लेजर पोस्टिंग कर दिया। ये तो हमने किया कैश अकाउंट के लिए। सेम तरीके से हमें कैपिटल अकाउंट के लिए भी करना पड़ेगा। तो सेम तरीके से हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट। तो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ऊपर डेबिट क्रेडिट आएगा। अब मुझे ये बताइए, कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, बाय करके एंट्री करते हैं, बाय, ठीक है। कौन से अकाउंट से आया, कैश से आया, तो हमने लिख दिया कैश, पहले डेट लिखेंगे फिर बाय कैश, कितनी अमाउंट, 40,000। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने लेजर में पोस्टिंग कर दिया। अब आपको करना कैसे, बनाना कैसे, जैसे जैसे आप एंट्री करते जाओ, ठीक है। जर्नल एंट्री के लिए 2 पेज छोड़ दो, लेजर के लिए 3 पेज, और फिर ट्रायल बैलेंस आप लास्ट में बनाओगे। तो पहले आपको जर्नल एंट्री और लेजर दोनों साथ में बनाना है। कैसे बनाना है, पहले आप जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री कर दोगे, जर्नल एंट्री करने के बाद कैश अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है तो कैश में डेबिट कर दिया, कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। जैसे नया अकाउंट आता जाए आप ऐसे बनाते जाओगे। चलो नेक्स्ट एंट्री को करते बेटा, आ जाइए। फिर आता है बॉट गुड्स फॉर कैश 4,000, मतलब आपने गुड्स को परचेज किया 4,000 पे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे बेटा, इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इस तरफ मैं लिखता हूँ, परचेज अकाउंट आप डेबिट करोगे, टू क्या करोगे, कैश करोगे, ठीक है। कैश अकाउंट कितने से, 4,000 अपडेट देखोगे 4 अप्रैल को है, तो आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे बेटा आप बनाओगे नया अकाउंट, दैट इज परचेज अकाउंट। सर सारे अकाउंट बनाने जरूरी है, हाँ बेटा जितने भी अकाउंट आते हैं सब बनाने जरूरी है। इस तरफ आएगा आपका डेबिट, इस तरफ आएगा बेटा आपका क्रेडिट, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, परचेज को आपने क्या किया, सर हमने परचेज को डेबिट किया, परचेज इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेज को हमने डेबिट किया सर, ओके। कौन सी डेट है, 4 अप्रैल, तो परचेज को डेबिट किया, तो परचेज के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 4 अप्रैल, ओके। टू करके लिखेंगे, डेबिट साइड में टू करके लिखते हैं। और सामने वाला अकाउंट कौन सा है, कैश, ठीक है। तो हम करेंगे कैश, कितनी अमाउंट है बेटा, 4,000 रुपीज। तो ये आपने परचेज अकाउंट में एंट्री कर दी। अब हम देखेंगे कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, तो कैश अकाउंट में हम जाएंगे बेटा और क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सी डेट, 4/4, क्या करेंगे, बाय करके लिखते हैं, कौन सा अकाउंट है, परचेज, ठीक है। कितनी अमाउंट से, 4,000 से। तो ये हमने कैश में भी क्या कर दिया, लेजर पोस्टिंग कर दिया। तो ये हमने 2 एंट्री का क्या कर दिया, जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग कर दिया। सेम तरीके से चलो आ जाइए 3 अप्रैल सोल्ड गुड्स फॉर 700, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ठीक है। हमने 700 रुपए के लिए गुड्स को सेल किया, अगर सेल किया तो कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे बेटा, सेल इज योर इनकम, तो क्या करेंगे, टू सेल अकाउंट करेंगे, 700 रुपए 700 रुपए। अब पहला अकाउंट कौन सा इंपैक्ट हो रहा है, कैश वाला, कैश को क्या कर रहे हैं, डेबिट, कितने से, 700 थे। तो कैश में हम आ जाएंगे, कैश अकाउंट में, ठीक है। हम पहले डेट लिख देंगे, डेट कौन सी है, डेट देख लेते हैं, 7 अप्रैल, ठीक है। हम क्या करेंगे, डेट लिख देंगे 7 अप्रैल। टू करेंगे, क्या करेंगे भैया, सेल करेंगे, ठीक है। कितनी अमाउंट थी हमारी, हमारी अमाउंट थी 700 रुपए की। तो कैश में तो एंट्री हो गई। अब बात करते हैं सेल अकाउंट, क्या हमारे पास सेल अकाउंट है, नहीं सर, तो क्या बनाना पड़ेगा, डेफिनेटली सर सेल अकाउंट को बनाएंगे, ठीक है। सेल को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। क्रेडिट में कैसे लिखते हैं, बाय से, तो पहले 7/4 डेट लिखेंगे फिर बाय लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉलम बनाने हैं, ऐसे नहीं बनाना भाई, कॉलम वाला समझाया था याद है ना, ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम और ये अमाउंट का कॉलम। तो बाय करके क्या लिखेंगे, कैश, कितनी अमाउंट, 700, ठीक है। तो ये आपने 4 अकाउंट बना लिए। इस तरीके से आपको, इस तरीके से आपको सारी की सारी एंट्री का जर्नल एंट्री बनानी है, लेजर पोस्टिंग करनी है, और इसके बाद आपको क्या करना है, सारे अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज कैसे करोगे, मैं कैश अकाउंट को क्लोज करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने सारी एंट्री नहीं करी, मैं बस ऐसे ही क्लोज कर रहा हूँ इतनी एंट्री के साथ। तो पहले मैं करूंगा टोटल, ठीक है। मैं देखूंगा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट, मैं देखूंगा कि यार ओके डेबिट का ज्यादा है 47,000,
क्रेडिट साइड में कितना है 4000, बट डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बट ये बैलेंस कौन सा बोलते हैं, डेबिट बैलेंस, क्यों, क्योंकि डेबिट ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31/3, या जो भी 31/3, या कौन सा लास्ट डेट है, अप्रैल, बैलेंस फॉर अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल के लिए 30 अप्रैल अपन बनाएंगे, यहाँ पे 30 अप्रैल का अपने को लास्ट डे है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 30 अप्रैल, क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, या फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे, ठीक है। कितना बैलेंस आ रहा है 47,000, अरे अल्लाह 40,700, सॉरी, गुड मॉर्निंग बेटा, 40,700, यहाँ पे भी कितना है बेटा 40,700, उसमें से 4,000 जाएगा तो कितना आएगा 36,700, ये आपका क्या आया, बैलेंस आया। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आया, ठीक है। तो आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से बनाओगे बेटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ठीक है, 30 अप्रैल, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ दिस, फिर आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे कैश, ठीक है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, तो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। लिखा जाता है क्रेडिट साइड, बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट बैलेंस 36,700। ऐसे आप हर अकाउंट को क्लोज करोगे और उसका बैलेंस डेबिट या फिर क्रेडिट लिखोगे, और आपका टोटल जो है वो सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है सर, सेम कैसे होगा, सेम ऐसे होगा बेटा कि हर ट्रांजेक्शन की दो इम्पैक्ट होती है, यहाँ पे 40 डेबिट हुआ है तो कहीं ना कहीं 40 क्रेडिट हुआ होगा, अगर यहाँ पे 4,000 क्रेडिट हुआ है तो कहीं ना कहीं 4,000 डेबिट हुआ होगा, मतलब जितना डेबिट उतना क्रेडिट ऑलरेडी हुआ है, तो आपका बैलेंस इसका भी टोटल सेम होना चाहिए। समझ में आ रही है बातें, चलो अब इसकी जो एंट्री है, जर्नल एंट्री, ठीक है। अब मुझे लाइव वाले तो मुझे अभी डाउट पूछ लेंगे, बट रिकॉर्डेड वालों का क्या, इसीलिए मैं जर्नल एंट्री सारी सारी की सारी जर्नल एंट्री मैं अभी बोल देता हूं, ठीक है। बट आपको जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को खुद को ट्राई करना है, तो अभी इस वीडियो को पॉज करिए, जर्नल एंट्री बनाइए, लेजर बनाइए और ट्रायल बैलेंस बनाइए, और फिर यहां से रिज्यूम करिए। अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर मेरे को जर्नल एंट्री आपसे पहले सुन लेनी है, फिर मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग, फिर अरे सॉरी फिर लेजर एंड फिर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, तो भी कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे मैं सारी जर्नल एंट्री यहाँ पे बोलने वाला हूँ बारी बारी, ठीक है। तो सबसे अभी तक 7 तक हमने जर्नल एंट्री कर रही है, अब बात करते हैं 10 के बारे में, ठीक है। 10 अप्रैल की जर्नल एंट्री क्या होगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमने परचेज किया है, ठीक है, बॉट अ गुड्स फ्रॉम मिस्टर भंडारी ब्रोस 3,000 एट अ 10% टेस्ट डिस्काउंट, 3,000 रुपए का गुड्स हमने परचेज किया एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। मेरे को ये बताओ ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे रिकॉर्ड करते हैं, हमने पढ़ा था पता है चैप्टर नंबर 1 में, नहीं रिकॉर्ड करते भैया। अगर हम ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब हम रिकॉर्ड परचेज कितने से करेंगे, 3,000 माइनस 10% इज इक्वल टू 2,700 पे हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे। इसकी जनरलिटी क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट टू क्या करेंगे बेटा, टू हम करेंगे क्या, हमने कैश में परचेज किया है या फिर क्रेडिट में। बेटा यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो हमें कुछ भी नहीं दिया और नाम दिया है। जब भी आपको कुछ भी नहीं दिया जाता परचेज के बारे में, बट किसी का नाम दिया है, दैट मीन्स इट्स योर क्रेडिट परचेज। जब आपने परचेज किया है कुछ भी नहीं दिया जाता, इवन नाम भी नहीं दिया, तो आपको समझने का कैश परचेज। किसी का नाम नहीं दिया तो भैया किससे परचेज किया वो कैसे लिखोगे, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, कैश परचेज। परचेज टू मेजर्स भंडारी, तो कितने से अमाउंट से, 2,700, 2,700। इस तरीके से आपका क्या होता है बेटा, इस तरीके से आपका ये पूरा जर्नल एंट्री होगा। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री अपन यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, आ जाइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। परचेज मशीनरी ऑफ 5,000 फ्रॉम, ठीक है, मिस्टर केबी, मेजर्स केबी, ठीक है, मेजर्स केबी से आपने परचेज किया, मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज की है तो क्या हम परचेज अकाउंट पर डेबिट करेंगे, ना बाबा ना, परचेज अकाउंट को तभी डेबिट करते हैं जब आपने गुड्स का परचेज किया,
ठीक है। तो ये मशीनरी अकाउंट आपका असेट है, मशीनरी आ रही है, असेट बढ़ रही है, असेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, मेजर्स के भी अकाउंट आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं बोला गया ट्रांजेक्शन के बारे में और नाम दिया गया है, दैट मीन्स आपका क्रेडिट परचेज। ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकली बोला है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो वो क्रेडिट है। अगर आपको बोला कि कैश में परचेज या सेल है तो वो कैश ट्रांजेक्शन है। अगर आपको कुछ भी नहीं बोला बट किसी का नाम दिया है, कुछ भी नहीं बोला कि ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है, आपको नाम दिया है, तो वो आपका है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आपको कुछ भी नहीं बोला कि कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और किसी का नाम भी नहीं दिया, अरे मेरे भाई नाम नहीं दिया तो हम किसको क्रेडिट या डेबिट करें? समझ में आ रही है? इसलिए इसे हम क्या मानते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। समझ में आ रही है? तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। आज चाहिए। फिर हम बात करते हैं बेटा, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी 500, इंस्टॉलेशन 300। मुझे ये बताइए, हमने रेवेन्यू कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में समझा था कि हमें ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो हम किधर डालते, कैपिटलाइज करते कि नहीं करते? करते बाबा, ठीक है। तो क्या है भैया, ये कैश का ट्रांजेक्शन है, कुछ भी नहीं बोला, नाम भी नहीं दिया, कैश का ट्रांजेक्शन है। तो कैसे करेंगे, मशीनरी को डेबिट करेंगे, क्यों? क्योंकि कैपिटलाइज करना है रे भाई। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 800। पेड क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट ऑफ 5000, ठीक है, 12% पर एनम। ये पर एनम का मतलब होता है एक साल का 12%, ठीक है। तो आपको पहले 5000 का, ठीक है, 5000 का पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, 5000 आपने बोरो किया है, मतलब आपने लोन लिया है, इनटू कितना परसेंट, 12%, कितने महीने का, क्वार्टर का भैया, क्वार्टर नहीं भैया, ठीक है, क्वार्टर, क्वार्टर का क्या मतलब होता है भैया, ठीक है, क्वार्टर का मतलब कितना होता है, क्या समझ में आता है क्या किसी को? ठीक है, क्वार्टर, ओ माय गॉड, ठीक है, क्वार्टर समझ में आता है क्या होता है? ठीक है, क्वार्टर का मतलब ये होता है भैया कि आपका, ठीक है, 3 महीने होता है उसे बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है। तो 3/12 ऐसे बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है। इसका आप निकालोगे 5000, इसका 3% करोगे ना सीधा, ये 12 हटा देंगे तो सीधा परसेंटेज 3 आ जाएगा, 5000 का 3%, 150 रुपीज। तो आप जनरल एंट्री क्या करोगे, आपने पे किया है, पे किया है मतलब कैश का जाना, खर्चा कौन सा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सप्लाइड गुड्स, इसको अपन ने सप्लाई किया हुआ है, ठीक है, हमने सप्लाई गुड्स किया हुआ है, मतलब हमारा क्या है भैया, हमारा ये है भैया, हमारा सेल है, कुछ भी नहीं बोला, नाम दिया हुआ है, क्रेडिट सेल है। तो इस अकाउंट को डेबिट करेंगे, मेजर्स कैश को डेबिट करेंगे, टू सेल करेंगे। पेड टू मेजर्स भंडारी 2600 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में मैंने आपको ऑलरेडी आपको समझाया हुआ कि फुल सेटलमेंट में क्या होता है, जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है, अगर आपको पेमेंट करना है 3000 और आपने दिया 2600 इन फुल सेटलमेंट, आपने पेमेंट किया 3000 देने थे, 2600 दिए और फुल सेटलमेंट कर दिया। उसका मतलब ये है कि आपको 3000 देने से 2600 दिए, 400 रुपये आपको डिस्काउंट मिला, 400 इज योर इनकम। कैसे जर्नल एंट्री करनी है आपको मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद आना चाहिए। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ बेटा कि आप कैसे करोगे। पहले अपन देख लेते हैं कि मेजर्स भंडारी से अपने को लेना, अपने को देना कितना था। मेजर्स भंडारी को अपने को देना कितना था, ये रहा 3000, 2600 अपने को देना था उसको, उसको देना था 2700, हमने दिया 2600, ठीक है, मतलब 100 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला। तो दिस इज अवर इनकम। तो हम डेबिट क्या करेंगे, मेजर्स भंडारी, पहले क्रेडिट किया था 2700, अब डेबिट करेंगे 2700 से। मेजर्स भंडारी डेबिट 2700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अपने को डिस्काउंट मिला है 100 रुपये का, 100 रुपये टू कैश, कैश गया भैया 2600। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। रिटर्न गुड्स, अपने को रिटर्न हुआ है 300 का, एंड पेड 1200 ऑन अकाउंट, ठीक है। मेजर्स कुणाल सर का अपने को रिटर्न हुआ है, गुड्स रिटर्न हुआ है, ठीक है। ये हमने क्या किया था, मेजर्स कुणाल कहाँ गया, ये रहा भाई, उसको हमने सप्लाई किया, हमने सेल किया था, तो सेल किया था तो सेल रिटर्न है, ठीक है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेजर्स कुणाल अकाउंट करेंगे, और हमें 1200 मिले तो 1200 रुपये डेबिट करेंगे, टू मेजर्स कुणाल करेंगे। रिसिव्ड कमीशन 250 की अपनी इनकम है, ठीक है, कमीशन अपनी इनकम है। कैश अकाउंट डेबिट कैश मिला है, टू कमीशन, क्यों? क्योंकि कमीशन इज योर इनकम। पेड कन्वेंस टू मैनेजर, मैनेजर को आपने पेमेंट किया है, कन्वेंस पेमेंट किया है, ठीक है। तो मैनेजर कन्वेंस इज योर एक्सपेंस, तो मैनेजर कन्वेंस अकाउंट को अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अपन कर देंगे डेबिट कर देंगे, ठीक है, कन्वेंस अकाउंट को डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे। तो यहाँ पे सारी जर्नल एंट्री मैंने आपको बता दी है। जर्नल एंट्री करने के बाद जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड में लिखोगे, ठीक है, और क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में, और पूरे आप सारे के सारे अकाउंट बनाओगे, अब भी के अब भी, ठीक है। अगर आप रेकॉर्ड डेट देख रहे हो तो प्लीज, आपकी गर्लफ्रेंड की, आपकी बॉयफ्रेंड की कसम है, अगर
ठीक है, हाँ बाजू में ही बैठे, ठीक है, उनकी कसम अगर आपने कोई बेईमानी की, ठीक है, तो ये जरा भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको अभी के अभी जर्नल एंट्री मैंने जो बताई वो अपने हिसाब से करनी है, लेजर बनाने हैं और फिर आपको बनाने हैं भैया ट्रायल बैलेंस। मुझे जल्दी से जल्दी जर्नल कंप्लीट करने के बाद डन बताइए, जे डन ऐसा लिखिए, लेजर कंप्लीट करने के बाद एल डन लिखिए और ट्रायल बैलेंस करने के बाद टी डन लिखिए, ठीक है। आई एम वेटिंग, ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अगर अपना कल खत्म नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, अपने को अच्छे से करना है, खत्म करने के लिए कर नहीं कर रहे अपन भैया, ठीक है, बट आपको लिखना जरूरी है। जर्नल के लिए अब मैंने सारी जर्नल दिखा दी है, और कितनी जर्नल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, हर जर्नल के लिए 1 मिनट चाहिए, तो 10 12 मिनट वो चाहिए, 10 12 मिनट लेजर के लिए चाहिए, ठीक है, 10 10 मिनट चाहिए और 5 मिनट आपको शायद ट्रायल बैलेंस, मैक्सिमम 20 मिनट्स से ज़्यादा तो नहीं चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। तो आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स ऑफ टाइम, ठीक है, 15 मिनट्स ऑफ टाइम एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपको घर पे जाके देखना है, ठीक है, आप नहीं गिनोगे तो चलेगा बट देखना इज कंपलसरी, ठीक है। तो 15 तो अभी आप कर रहे हो, लिख के करना है, मेहरबानी करना प्लीज, फिर आप बोलोगे सर आप बोल रहे थे टारगेट 95 हमारे नहीं आए, भैया मैं जो बोलता हूँ वो करने का, अगर आप उतना करोगे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, बाकी और अपने आप से ट्राई करने का भाई, देख के नहीं लिखने का भाई, इसीलिए तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, 14 आपको घर पे जाके देखने का, 15 अभी लिखोगे, अभी के अभी लिखोगे, 14 घर पे जाके सिर्फ देखोगे, 16 वाला क्वेश्चन, 16 वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या चीजें करनी है अभी, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 आप अभी के अभी लिखोगे, राइट करोगे, ठीक है। होमवर्क में दो चीजें हैं, एक क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या है देखना है, अगर नहीं समझ में आता जर्नल एंट्री देखिए, पहले अपने आप से ट्राई करिए, अगर गलत हो रहा है तो देखिए आंसर और देखिए कि कहाँ पे गलती हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं हूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपको लिखना है, होमवर्क में है, होमवर्क में कल मैं चेक करेगा, ठीक है, कल में चेक करेगा, अगर रिकॉर्डेड है तो भैया मैं बोल रहा हूँ सच में आपको 15 मिनट है ना हाथ ऊपर करके खड़ा रहना पड़ेगा, हाथ को ऊपर करना है, समझ? आज जल्दी से लिखिए, आपको मैं दे रहा हूँ 15 मिनट का टाइम, जल्दी से कंप्लीट करिए बेटा, लिखना है प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं इधर ही बैठा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे अभी के अभी कमेंट करोगे, रिकॉर्डेड वाले भैया पूछ सकते हो कभी भी मैसेज करके 8973273289, ये नंबर पे कभी भी रिकॉर्डेड वाले कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, बी पेशेंस, ठीक है, थोड़ा सब्र करिएगा, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। चलो जल्दी करिए और मुझे आंसर बताइए, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स।